क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाला है बांकीपुर? क्या ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर इतिहास रच पाएंगे या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं सबानाज। आज बात करेंगे बिहार की सबसे चर्चित सीट बांकीपुर विधानसभा की, जहां पर 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव अब पूरे राज्य की राजनीति का केंद्र बन चुका है। तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और तीसरी तरफ है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो कि पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। आखिर इस सीट पर मुकाबला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी अहम है। बांकीपुर पटना शहर के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक। ये इलाका लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ का चुनावी नतीजा अक्सर शहरी मतदाताओं के रुझान को भी दिखाता है। इसलिए इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संकेत भी माना जा सकता है। पार्टी की कोशिश है कि अपनी परंपरागत सीट को हर हाल में बरकरार रखा जाए। वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा कुमारी को मैदान में उतारा है और आरजेडी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो महागठबंधन के समर्थन के साथ ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस उम्मीदवार की है, जिस नाम की है, वो है पीके यानी कि प्रशांत किशोर। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई और अब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं अपने लिए। वर्षों तक अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई और रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी राजनीतिक ताकत की परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो जन स्वराज को बड़ा राजनीतिक संदेश मिलेगा और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका काफी मजबूत हो सकती है। वहीं अगर हार मिली तो विरोधी इसे उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता पर सवाल के रूप में पेश कर सकते हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि शहरी युवा वोटर, पहली बार वोट डालने वाले मतदाता और मध्यम वर्ग किस दिशा में जाता है। यही वोट इस मुकाबले का परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने में सफल होगी? क्या आरजेडी इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर पाएगी या फिर पहले ही चुनावी परीक्षा में प्रशांत किशोर ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो कि बिहार की राजनीति का समीकरण बदल देगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त के मतगणना के बाद। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं, क्या होगा इस उपचुनाव में? क्या बीजेपी अपनी परंपरागत सीट को बचा पाएगी या फिर पीके प्रशांत किशोर कोई नया अध्याय लिखेंगे, या फिर ये उपचुनाव किस तरीके से आने वाले चुनाव की पटकथा लिखेंगे? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।